प्रतिदिन हमारी आयु जीवन से जा रही है। प्रतिदिन हमारी श्वासें कम हो रही हैं। प्रतिदिन हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन ये क्षीण की तरफ जा रहा है, क्षीण हो रही है। और हम इतनी हेतु की कृपा होने पर भी प्रभु को भूल करके भोगों में सुख मानने की गलती कर रहे हैं। जब तक हम इंद्रियजन्य भोगों में सुख मानते रहेंगे तब तक हमारा मन एकाग्र होकर संपूर्णतया प्रभु में नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, जब तक हम इंद्रियजन्य भोगों में सुख मानते रहेंगे तब तक हमारा मन एकाग्र होकर संपूर्णतया प्रभु में नहीं लगेगा। और जब तक तन्मय होकर प्रभु का चिंतन नहीं होता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जितना जीवन है, जितनी श्वासें हैं, यद्यपि हमसे गलती हुई है, जन्म जन्मांतर में बड़े पाप हुए हैं, आज भी चूक हो रही है, हम इसे संभालें और नाम ना छोड़ें। नाम यदि निरंतर पकड़े रहे तो सब चूक क्षमा हो जाएगी और इसी जन्म में ऐसा संयोग बनेगा कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, मास्तु मम कदापि पाप रूपिणो नरकादुद्धारः किंतु श्री वृंदावन राधा तन्नागर नाम विस्मृतिम नयितु। यद्यपि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा का शब्द है, इतनी कृपा होने पर फिर भी पाप आचरण, तो बहुत बड़ा पापी हूं। मत्समः पापात्मा कोपि न भूतो ना चास्ति नो भविता। मैं ऐसा पापी हूं कि मेरे समान इस जगत में न कोई पापी हुआ है, न है और न हो सकता है। मत्सम ही पापात्मा कोपि न भूतो ना चास्ति नो भविता। ना है, ना हुआ है और न होगा। मैं ऐसा पापी हूं। मास्तुमम कदापि पाप रूपिणो, यद्यपि मैं पाप रूप ही हूं। इस श्रीपाद प्रबोधानंद जी अपने लिए नहीं कह रहे, ये महापुरुष जन तदात्म भाव से संपूर्ण चराचर जीवों के लिए करुणा करके बोल रहे हैं कि यदि ऐसा भी पापी हो कि जिसके बराबर न पीछे कोई हुआ है, न आगे कोई होगा, न वर्तमान में कोई है, अगर वो भी जो बिल्कुल नरक पहुंचने की पक्की तैयारी हो गई है, ऐसा पापी है, अगर वो भी श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर राधा और तन नागर नाम विस्मृतिम नहीं, यदि वो श्री राधा श्री राधा श्री राधा ऐसा उच्चारण करने लगे और तन नागरन नाम उनके परम प्राण प्यारे प्रीतम चतुर्शिरोमणि श्री लालजू का नाम, बस जान लो अब उसका कोई भी पाप उसकी दुर्गति नहीं कराएगा। राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा 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 राधा, अगर ऐसा नाम उच्चारण कर रहा है तो अब उसका नरकों से उद्धार हो गया। कोई भी पाप का दंड उसे नहीं मिलेगा। पकड़ो इस बात को। यदि ऐसा पापी है कि ना हुआ है, ना है, ना होगा, इतना बड़ा पापी है, महान दुराचारी, फिर भी उसको भगवत कृपा से वृंदावन आने को मिला, सत्संग सुनने को मिला और ऐसा निश्चय कर लिया कि अब राधा राधा रटूंगा, अब मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। नाम विस्मृतम नहीं तो
नाम को अब नहीं छोड़ूंगा। तो कह रहे हैं बस अब किसी पाप की ताकत नहीं कि उसे दंड दे सके। पकड़ो इस बात को, जीवन का परम लाभ नाम है, नाम। आपको राधा नाम प्रिय नहीं तो जो नाम प्रिय हो वो आप नाम जप करो। सब नाम, अनंत नाम हमारे प्रभु के ही हैं, सब सामर्थ्यवान हैं। पर हम वृंदावनवासी श्री राधा उपासी, हमारा तो जीवन प्राण ही राधा राधा राधा। तो कहने तन्मे सहज निरंकुश करुणम वृंदावनम परम शरणम। ये निरंकुश मन और इंद्रियां तन में लग जाएंगी राधा नाम के प्रभाव से सतमार्ग में। बहुत से ऐसे जन हैं जिनके ऊपर कृपा हुई और उन्होंने राधा नाम जपना शुरू किया और अपने जीवन का परिवर्तन खुद देख रहे हैं कि जो 20 वर्ष व्यसन करने वाले लोग हैं वो व्यसनों का त्याग कर राधा नाम के प्रभाव से सतमार्ग में चल रहे हैं। पकड़ लो, कोई भी ऐसा नहीं जिससे पापाचरण न बन जाए। भगवान या भगवान के कारक पुरुष, इन दो को छोड़कर कोई ऐसा सृष्टि में नहीं है जिससे गलती ना हो जाए। सबसे गलती, बड़ी गलती हो जाती, खेल खेल में गलती हो जाती है। अगर हम नाम का आश्रय लिए हैं तो धीरे धीरे हमारी सब गलतियां ठीक हो जाएंगी। इसीलिए हम समस्त साधकों से, उपासकों से, भक्तों से, गृहस्थों से, विरक्तों से, जो जो हमने महापुरुषों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, साधन किया है, उसका सार पाया है नाम जप। आपको अगर विश्वास हो जाए तो भटकना बंद हो जाए। जितना नाम जप करोगे उतने गंभीर होते जाओगे। जितना नाम जप करोगे निरंकुश मन और इंद्रियां अंकुश में हो जाएंगी। जितना नाम जप करोगे रूप प्रकाशित हो जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त, हम सब लट्टू हो जाएंगे प्रियालाल के रूप में। कभी भी इनकी ताकत नहीं है कि हट सकें, पंग हो जाएंगे, निकल नहीं सकते। जैसे दूबरी गाय दलदल में फंस जाए तो निकल नहीं सकती, ऐसे प्रेम रस में, जहां रूप रस में जहां फंसा मन, बस फिर तो रूप छके घूमत रहे। तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। दंपति रस में भीने हुए गदगद कंठ, नाम उच्चारण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में जगत को पावन करते हुए ऐसे महापुरुष विराजमान हैं जिनकी जिह्वा से निरंतर नाम चलता है। सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ साधन नाम, और सब साध्यों की प्राप्ति कराने में समर्थ नाम। नाम से बढ़कर कोई नहीं है, नाम ही है। इसलिए कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि नाम लेता है तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। हमारे यहाँ संध्या आरती के बाद जो प्रार्थना की जाती है उसमें कहा जाता है, कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े तीरी झिके महल खवासी दे। कैसा पापी क्यों न हो, यदि वो नाम जप करने लगा तो महारानी जो रीझ करके उसे अपने महल की श्रीअंग सेवा दे देती है। किसी साधक ने पूछा था, महाराज जी आप प्रायः कहते कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है, हमको इन बातों से मतलब नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमें श्री जी की सेवा कैसे मिले। वह ये तो दुर्लभ बात है, श्री जी की श्रीअंग सेवा ये दुर्लभ बात है। ध्रुवदास जी कहते हैं कल्याण के लिए स्पष्ट कह रहे हैं, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। अगर वृंदावन में शरीर छूटता है तो उसका कल्याण हो जाएगा, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाएगा, लेकिन श्री जी की सहचरी पद को प्राप्त करे, इसके लिए फिर आचार्य कृपा, वाणी जी का गायन, श्री जी की श्री अंग सेवा यहां प्रगट में, और आठों पहर यही मांग रहना कि बस मुझे कुछ नहीं, श्री जी की श्री अंग सेवा चाहिए। इतनी कठिन पदवी है सहचरी पद कि संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुआद्य नया। ये भावना भी नहीं कर सकते ईश्वर कोटि के महापुरुष, तो अपने लोगों को कैसे मिलेगा।
अपने लोगों को मिलेगा बच्चा बन जाने पर। जब हम आचार्य की शरण में हो जाते हैं तो देखो कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। इस पर चिंतन करो। दूसरी बात, 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभूर, छुटी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर, निरखै जुगल किशोर भोर अरु नर न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। यदि रोज 84 जी का गायन करते हो तो निश्चित आप सहचरी पद को प्राप्त होंगे। और जो प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजय मन ही भात, दिन दिन प्रति अनुराग सो। यदि प्रेम से भरकर रोज प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा करते हो, निश्चित सहचरी भाव की प्राप्ति होगी। अब इन जो सहचरी भाव प्रदान करने वाले वाणी जी हैं, पद हैं, नाम हैं, सेवा हैं, इनको छोड़ करके आप वृंदावन में, तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप श्री जी की श्रीअंग सेवी बन जाएंगे, आप श्री जी की श्री सहचरी पद को प्राप्त होंगे, ये कठिन बात है। और आचार्य शरणागत से, शरणागत मात्र से नागरी दास जी कह रहे हैं, यहां वेद रसकन की बानी, नागरी दास जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश शरण जे आए, तुसी वृषभानु कुंवर नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। अपनी चिट्ठी मतलब निकुंज की, निकुंज के रजिस्टर में उसी समय नाम लिख गया जिस समय हम हरिवंश शरणागत हुए। अब निरंतर हरिवंश शरणागत के धर्माचरण करते हुए नाम वाणी यही हमारे जीवन है, नाम वाणी ही जीवन है। जैसे पक्षी 2 पंखों से आकाश में उड़ता है, ऐसे निकुंज जाने के लिए 2 खास बातें हैं, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, और वाणी श्री हरिवंश की कई हरिवंश है नाम, या नाम चल रहा है या वाणी गायन चल रहा है, शरणागति हरिवंश महाप्रभु के, निश्चित वो सहचरी पद को प्राप्त होगा। बहुत से ऐसे लीलाएं 42 लीला में हैं जिनके गायन का फल का है, सो निश्चय सहचरी पद पावे, निश्चय सो निश्चय सहचरी पद पावे। अब वाणी जी का गायन न करो, नाम जप न करो, वृंदावन वास करो, कल्याण हो जाएगा, पर श्री जी की श्रीअंग सेवा का अधिकार ये दुर्लभ है। इसलिए खूब नाम वाणी में चित्त को लगाइए।